हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये है यामाहा MT-15 जो 2025 वेरिएंट है, जिसमें आपको ये नया डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये नया स्विच गियर दिया गया है। यहाँ पे दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सॉन्ग्स का डेटा है वो सब आपको यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आप कनेक्ट कर पाएंगे। ब्लूटूथ के साथ आप यहाँ पे सॉन्ग्स कनेक्ट कर पाएंगे मोबाइल को। उसके बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल, अलर्ट वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस नेविगेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ये जो नेविगेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये नेविगेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जब भी आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे यामाहा वाई कनेक्ट ऐप से आपके मोबाइल पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, यहाँ पे ये ऊपर में ये आपका टाइम दिखाई देगा। फिर यहाँ पे लो फ्यूल का आपको वार्निंग दिखाई देगा। फिर नीचे में आपको यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाई देगा। और यहाँ पे आपका RPM मीटर, नीचे में यहाँ पे एवरेज फ्यूल, फिर ट्रिप A, ट्रिप B, कूलेंट टेम्परेचर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, फिर एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, ऑडोमीटर, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी इधर पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिप टाइम, उसके बाद ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये ट्रिप का एवरेज फ्यूल कंजम्पशन सेम यहाँ पे भी आपको देख पाएंगे। यहाँ पे भी आप सेम आपको दिखाई देगा। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS के साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसको आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसको आप ऑफ़ करके भी चला सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे शिफ्ट इंडिकेटर दिखाई देगा। शिफ्ट इंडिकेटर में ये शिफ्ट इंडिकेटर को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑफ़ भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऑन करके रख सकते हैं। और जो फ्लैश में करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लैश करते हुए जब भी आप हायर मतलब जो इसका लिमिटर टच करेंगे ये आपको फ्लैश करता दिखाई देगा। तो वो आप ऑफ भी करके रख सकते हैं, या फिर कंटिन्यू ऑन भी करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पे रैप सेटिंग दिया गया है। रैप सेटिंग में भी आप यहाँ पे जाके रैप सेटिंग आप कितना रैप मतलब 1000 RPM पे आप वो रैप करना चाहते हैं, मतलब ब्लिंकिंग जो आपको जो रेंज है वो आपको यहाँ पे सेट कर पाएंगे। आप 7000 में भी वो रैप लिमिटर कर सकते हैं, 750, 500। यहाँ से टोटल टिल आपको यहाँ पे 10,500 तक आप लिमिटर को बढ़ा के रख सकते हैं शिफ्ट इंडिकेटर के लिए। फिर यहाँ से एग्ज़िट करते ही नीचे में आएंगे तो यहाँ पे 2 थीम दिया गया है, थीम 1, थीम 2। ये थीम 2 भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम 2 सिलेक्ट करने से आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। फिर सेटिंग्स में जाता हूँ वापस। थीम के बाद में आएगा यहाँ पे आपका डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो डिस्प्ले में आपको ऑटोमेटिक करके रखेंगे तो आपको दिन में ये ब्राइट नज़र आएगा और रात को डार्क हो जाएगा। ये मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये डे, अभी इसको नाइट में दबाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा डार्क हो गया, तो नाइट में रखेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। फिर मैं वापस सेटिंग में जाता हूँ, जाके डिस्प्ले में इसको ऑटोमेटिक में रखता हूँ ताकि दिन में ये ब्राइट दिखाई दे और रात को डार्क हो जाए। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ये अभी डार्क हो रहा है, शायद सेटिंग में फिर से जाना पड़ेगा। हाँ, ये ऑटो में सेट हुआ है। तो थीम जब चेंज करेंगे तब शायद ये फिर से चेंज हो जाएगा। थीम 1 में रखते हैं। हाँ, फिर थीम के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग्स, हाँ क्लॉक भी आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। ये ऑटो एडजस्ट में भी आप सेट करके रख सकते हैं। और क्लॉक के बाद आएगा यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस, आप किलोमीटर में देखना चाहते हैं या फिर माइल्स में, वो सब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जगह वो सेट कर पाएंगे। फिर फ्यूल किलोमीटर पर लीटर में चाहिए क्या आपको, लीटर पर 100 किलोमीटर में, वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी आप यहाँ पे करके रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू आपके चॉइस डिपेंड करेगा आप किस में रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स इन्फॉर्मेशन में आएगा तो यहाँ पे आपको ट्रिप माइलेज, ट्रिप 1, ट्रिप 2 वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर मेंटेनेंस रिसेट,
ऑयल कब तक, वो सब पीरियोडिकल मेंटेनेंस को यहाँ पे आपको सेट कर दिया जाएगा। जब भी आप व्हीकल परचेज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन से किलोमीटर में आपको सर्विस करना है। फिर नीचे में आते ही आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एवरेज स्पीड कितना है, फ्यूल एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ट्रिप टाइम कितना चलाया, कौन से ट्रिप में, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर ये रीसेट भी कर सकते हैं आप। फिर यहाँ से निकलते ही जैसे अभी ब्राइट हो गया, ये ऑटो डिमिंग पे रखा हुआ है तो इसलिए अभी डे का टाइम है इसलिए ये ब्राइट हो गया। फिर म्यूज़िक आप यहाँ पे वो सब कंट्रोल कर पाएंगे जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। नेविगेशन मैंने आपको बता दिया, मोबाइल से जब कनेक्ट करेंगे तब आप नेविगेशन यहाँ पे कर पाएंगे। फिर नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे SMS अलर्ट, व्हाट्सएप कॉल अलर्ट, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर वेदर में जाएंगे तो वेदर का जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाता रहेगा। आप जब भी माने कि कनेक्ट करने के बाद कहीं भी आप नेविगेशन आपने लगा दिया कहीं जाने का, वहाँ का जो वेदर रिपोर्ट आपको, करंट वेदर रिपोर्ट, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर सेटिंग्स म्यूजिक इतना ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसमें 2 वेरिएंट आता है, एक बेस वेरिएंट, एक ये डिलक्स वेरिएंट। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें आपको ये TFT डिस्प्ले, कलर TFT डिस्प्ले आपको दिखने को मिलेगा। नॉर्मली आपको जो पहले जो LCD डिस्प्ले आते थे छोटा सा, वही आपको बेस मॉडल में मिलेगा। और बेस मॉडल में आपको ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जाता है। फिर इधर पे देखेंगे तो यहाँ पे ये स्पीडोमीटर दिखाई देगा। तो यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिखाई देगा। ये TCS ऑन है या ऑफ है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं आपको फिर से वापस करके दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाके ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके बैक जाने से यहाँ पे ये जो TCS का सिंबल है वो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। जब आप इसको ऑन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग्स ऑन, तो ये जब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होगा तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगा। और इसमें सेम आपका जो टैंक वगैरह सब आपका एज इट इज़ आने वाला है। 14 लीटर्स के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। और ये यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाएगा लेफ़्ट साइड में। और ये पासिंग स्विच और इंजन, ये हाई बीम और ये लो बीम का। और जो टायर का साइज़ वगैरह है एज इट इज़ रहने वाला है पहले जैसे 140/70 R17 का यहाँ पे आपको टायर साइज मिलने वाला है, जो पहले से ही सेम साइज़ का आते थे। यहाँ पे जो डिस्क का साइज़ है वो भी आपको सेम मिलेगा। 220 mm का रियर डिस्क आपको मिल जाएगा। और सामने में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 282 mm का आपको डिस्क मिल जाएगा, फ्रंट डिस्क रोटर, जिसमें आपको ये ABS का रिंग भी देखने को मिल जाएगा। और ये USD गोल्डन फॉक, ये आपको जो नया स्किन है यहाँ पे आपको ये कलर के साथ में आपको ये ब्लूइश एंड ब्लैक कलर का आपको कॉम्बिनेशन सर यहाँ पे MT15 का आपको स्टिकरिंग मिल जाएगा वाइट कलर में। और इंजन का स्पेसिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ है। 155 cc का ऑयल कोल्ड एंड लिक्विड कोल्ड सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करते हैं 18.1 bhp 10,000 RPM पे एंड 14.1 Nm ऑफ टॉर्क 7,500 RPM पे ये टॉर्क जनरेट करते हैं। रियर का लुक सब एज इट इज़ रहने वाला है, जो कि LED टेल लैम्प वगैरह आपको जो LED टर्न सिग्नल में आपको जला के दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी LED जो लाइसेंस प्लेट का लाइट है वो आपको LED में दिया गया है। और जो पहले से आते थे मोनोशॉक सस्पेंशन, इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स के साथ आता है। ये 1 डाउन 5 अप, और सामने से ये ऐसे कुछ दिखते हैं। और इसका जो नया कलर है जो रिम्स में, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन सब में ये नया कलर ऐड किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं मैट कलर में, ये काइंड ऑफ सिल्वर तो नहीं बोल सकते, ये ग्रेइश शेड में है, ये मैट कलर में आता है आपका। तो आपको ये MT15 का नया वर्जन या फिर आपको जो नया अपडेट आया है आपको कैसा लगा ज़रूर बता सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और फ्यूचर में कौन सा बाइक, गाड़ी या फिर कोई भी कमर्शियल व्हीकल आप देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।